हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारेख यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने व्यापार की परिभाषा और व्यापार के दो प्रकार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि व्यापार यानी वस्तुओं का लेन देन करना या आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है, और यह व्यापार दो प्रकार का, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय होता है। राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र की सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार, और अंतरराष्ट्रीय मतलब दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जहां राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो वहीं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। राष्ट्रीय व्यापार छोटे स्तर पर होता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर किया जाता है। ऐसी तमाम चर्चाएं हम कल कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ, अर्थात प्रॉफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के क्या लाभ हो सकते हैं, क्यों किया जाता है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अगर ना करें तो क्या कोई नुकसान होगा, और कर रहे हैं तो क्या फायदा होता है। तो देखिए, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो पहला लाभ आता है वो आता है उत्पादन में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वाभाविक है, जैसा हम पिछली वीडियो में भी अध्ययन कर चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार बृहद स्तर पर होता है। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बड़े पैमाने पर किया जाएगा, बृहद स्तर पर किया जाएगा, तो स्वाभाविक है उत्पादन भी अधिक करना होगा। मांग अधिक होगी, डिमांड अधिक होगी, तो उत्पादन जो हम कर रहे हैं वस्तुओं का वो भी अधिक करेंगे। अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पहला लाभ ये मिलता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। कई उद्योग विकसित होते हैं क्योंकि उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है, परिणामतः उद्योगों का विकास होता है। उद्योग अत्यधिक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ उद्योगपतियों को और सरकारों को पहुंचता है। तो उत्पादन में वृद्धि होती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण। पहला कारण, पहला लाभ यह आता है। दूसरी अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय, जब उत्पादन अधिक होगा तो उसका निर्यात किया जाएगा। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, उत्पादन अधिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वस्तुओं की डिमांड है, और डिमांड है तो उनका निर्यात किया जाएगा, उन्हें बेचा जाएगा। जब वस्तुओं को बड़े पैमाने पर उनका विक्रय होगा
अर्थात उनका निर्यात किया जाएगा, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होगी। एग्जाम्पल, आज मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और आप में से किसी को इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये मार्कर एक ही काफी है मेरे लिए, मैं क्यों और बनाऊंगा, क्यों और लेकर आऊंगा। लेकिन सोचो, अगर आप लोग सभी कहते हैं कि सर मुझको भी दे दो और मुझको भी दे दो, हमें भी चाहिए मार्कर और हमें भी चाहिए, तो ऐसे में मैं बहुत सारे मार्कर लेकर आऊंगा और सबको बांटूंगा, और बांटूंगा बदले में क्या प्राप्त करूंगा आपसे, इसके बदले राशि प्राप्त करूंगा। तो जितना ज्यादा मैं लेकर करूंगा उतनी अधिक मुझे क्या होगी, आय की प्राप्ति होगी। अर्थात मांग अधिक तो उत्पादन अधिक, और उत्पादन अधिक तो आय में सतह की वृद्धि होने लगती है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का दूसरा लाभ मिलता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। वहीं तीसरी अगर हम बात करें संसाधनों का कुशलतम उपयोग, संसाधनों के कुशलतम उपयोग से आशय है कि संसाधनों को हम अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से उन्हें उपयोग में ले सकते हैं। अर्थात हम बर्बाद नहीं करेंगे संसाधनों को। कारण है, जब वस्तुओं की डिमांड अधिक होती है तो उन वस्तुओं को सहेज कर रखा जाता है, उनको बर्बाद नहीं किया जाता। कारण है, उन वस्तुओं की मांग अधिक है। लेकिन सबसे पहले हम बात करें संसाधन से आशय क्या होता है, मानव के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वे तमाम वस्तुएं जो प्रकृति से निर्मित है या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है, वो सभी संसाधन हैं। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण इन संसाधनों का कुशलतम यानी बेहतर तरीके से उपयोग किया जाता है। वही नंबर 4 बात करें वस्तुओं के मूल्य में समानता दिखाई देती है। या तो कह सकते हैं समानता, या वस्तुओं के मूल्य में गिरावट भी आती है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक शैम्पू की ही बात करें, हमारे देश के अंतर्गत एकमात्र शैम्पू निर्मित होता है, सपोज कर रहे हैं एग्जांपल में, वास्तविकता नहीं, कि एकमात्र शैम्पू क्लिनिक प्लस निर्मित होता है, सपोज, और कोई शैम्पू ही नहीं, और दूसरे देशों से आता नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसी कोई चीज है नहीं। सिर्फ एक एग्जांपल, एक क्लिनिक प्लस शैम्पू अभी 50 पैसे में मिल जाता है, 1 रुपए में मिल जाता है, 2 का भी, 10 का, 20 का, 50 का, तरह तरह के साइज में अलग अलग मिलते चले जाते हैं। लेकिन कल्पना करो, अगर सिर्फ एक यही शैम्पू होता तो क्या वह इतना हमें सस्ता मिलता? नहीं, क्योंकि व्यक्ति मजबूर होते, उन्हें अगर शैम्पू से नहाना है तो क्लिनिक प्लस खरीदना होगा, दूसरा कोई शैम्पू है ही नहीं। अब क्लिनिक प्लस नामक कंपनी हो सकता है इस शैम्पू की कीमत 1 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दे, और 10 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए भी कर दे। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो खरीदना होगा, कारण दूसरा कोई शैम्पू मार्केट में है ही नहीं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ क्या मिलता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हमें यह लाभ मिलता है कि दूसरे देशों की वस्तुएं भी हमारे देशों में पहुंच सकती हैं। हमें विकल्प की प्राप्ति होती है, हम ऑप्शन देख सकते हैं कि नहीं ये वस्तु नहीं या ये वस्तु नहीं। ये अभी बात करते थे क्लिनिक प्लस की, अकेला यही शैम्पू था। मान लीजिए जापान की कोई कंपनी आ गई और जापान की कोई कंपनी ने दूसरा शैम्पू हमारे देश के मार्केट में उतार दिया। क्लिनिक प्लस जिसने कीमत की थी 100 रुपए,
और जापान की जो कंपनी आई वो शैम्पू दे रही है 50 रुपए में। कौन सा खरीदोगे, जापानी कंपनी का या भारतीय कंपनी का जो 100 रुपए में दे रही है और जापानी 50 में दे रही है? स्वाभाविक है, ये मानवीय फितरत है, हम सस्ते की तरफ आकर्षित होंगे। अर्थात इस शैम्पू की बिक्री क्या हो गई, कम। जब ये देखेगा कि मेरी बिक्री कम हो गई है तो ये भी अपने मूल्य में क्या करेगा, गिरावट करेगा, या तो इसके समकक्ष या इससे भी कम। तो इन दोनों के मध्य कंपटीशन चलता रहता है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। आखिरकार हम न्यूनतम मूल्य पर पहुंचते हैं और न्यूनतम मूल्य पर पहुंचने पर सीधा सीधा लाभ जो मिलता है वो किसे मिलता है, उपभोक्ताओं को ही प्राप्त होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक लाभ यह भी होता है कि मूल्यों में समानता आती है। और एक अगला देखें, बाजार का विस्तार। ये विशेष है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण बाजार विस्तारित होता है। कैसे? पहले कोई वस्तु अपने ही देश में बिक रही थी, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये हमारा देश और ये विश्व के अन्य देश। पहले कोई वस्तु सिर्फ हमारे देश में ही बनती थी और हमारे देश में ही बिक जाती थी, सीमित क्षेत्र मिल रहा है उसको, यहीं पर वस्तु बनेगी और यहीं पर बिकेगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस प्रकार से एक कड़ी बन जाती है और वस्तुओं को बिकने के लिए बाजार मिल जाते हैं। दूसरे देशों के बाजारों में वस्तुएं पहुंचती हैं। आज अगर आप देखें तो हमारे देश के बाजारों में तमाम प्रोडक्ट ऐसे हैं जो भारतीय नहीं है, जो विदेशी हैं, और उन विदेशी प्रोडक्ट्स ने हमारे भारतीय बाजारों पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक मामले में तो हमारे देश के बाजार पूरी तरह से विदेशी वस्तुओं के नियंत्रण में आ गए। मोबाइल की विभिन्न कंपनियां विदेशी हैं जो हमारे देश के अंतर्गत अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। और सिर्फ मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स मामले में ही नहीं, अपितु खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक की तमाम वस्तुएं ऐसी हैं जो विदेशों से हमारे देशों में आ रही हैं और हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी संस्कृति पर पूरी तरह से विदेशी नियंत्रण हो रहा है। हालांकि इनकी हानियों में शामिल होंगे जो अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना सा देख लेते हैं कि बाजार का विस्तार होता है। एक देश की वस्तुएं दूसरे देशों में पहुंचती हैं और दूसरे देशों की वस्तुएं जब हमारे देशों में आती हैं तो बाजार विस्तारित होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी लाभ होगा और उपभोक्ताओं को भी लाभ की प्राप्ति होती है। और एक लास्ट देख लीजिए आज के लिए, वस्तु व सेवाओं की उपलब्धता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा फायदा यह मिला कि जो वस्तुएं हमारे देश की नहीं है या जो वस्तुएं हमारे देश में नहीं मिलती या नहीं बनती, हम उन वस्तुओं का भी इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। आसानी से हमें दूसरे देश की वस्तुएं और दूसरे देश की सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ही कारण। वही उपरोक्त टॉपिक की से संबंधित है कुछ बातें कि जो चीज हमारे देश में नहीं फिर भी वो हमारे देश में बिक रही है,
जो चीज हमारे देश में नहीं बनती हम फिर भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात वो वस्तुएं हमें आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। आज तमाम तरह की ऐसी चीजें, अगर मैं एग्जाम्पल परिधानों की बात करूं, कपड़ों की बात करूं, तो जींस, टी शर्ट, ट्राउजर, बटुए, ये वो चीजें हैं जो हमारे देश की नहीं है, विदेशी चीजें हैं, ये विदेशों से हमारे देश में आई। क्योंकि आप इनके नाम ही अगर देखें तो कुछ नाम भारतीय नामों जैसे नहीं लगते। हमारे परिधान तो थे धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा, ये हमारे परिधान थे। लेकिन आज हम जींस, टी शर्ट, ट्राउजर, बटुए, तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये वस्तुएं हमें क्या हो पाई, उपलब्ध हो पाई, किसके कारण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण। अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमें कई तरह के लाभ पहुंचाता है। प्राचीन समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार था, लेकिन एक छोटे क्षेत्र में, सीमित दायरे में था। लेकिन समय बढ़ा, हम करेंगे चर्चा इसके बाद और भी। 1991 के बाद इसमें काफी तेजी आई, काफी तीव्रता आई और आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक प्रमुख तत्व बनकर सामने आया है, उभर कर आया है कि इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। आखिर क्या है इससे संबंधित कुछ हानियां, क्योंकि हर तत्व की, हर बात के पॉजिटिव पहलू के साथ साथ नेगेटिव बातें भी होती हैं, गुण के साथ साथ कुछ दोष भी होते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ तो हमने देख लिए, लेकिन लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी अवश्य हैं, जिनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।